Good morning, students. In today's lecture, we will study the close packing of constituent particles in three-dimensional in any crystalline solid. In three-dimensional, it is shown in the diagram that uh, the layers formed is of two types. When we studied the two-dimensional arrangement of particles, then uh, we studied two types of packings, square close packings and hexagonal close packing. So if there is hexagonal close packing, if there is square close packing, all the layers in the three-dimensional are of same type, that is of A type. But when we see the hexagonal close packing in two-dimensional, then we can see there are two types of voids. First one is the void B and second one is the void A. यहाँ पर हम दो तरीके की voids को देख सकते हैं. दोनों ही void जो हैं B void भी ट्रायंगुलर शेप में है और A void भी ट्रायंगुलर शेप में है. डिफरेंस क्या है? डिफरेंस उनका एपेक्स का है. बी वॉइड में एपेक्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और ए वॉइड का जो एपेक्स है दैट इज़ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. नाउ जब हम थर्ड लेयर रखेंगे, थ्री डी अरेंजमेंट शुरू करेंगे, तो हमारे पास टू ऑप्शंस हैं कि हम जो लेयर रखें वो हम बी वॉइड पे रखें या ए वॉइड पे रखें. So here we can see that we have seen from the two-dimensional packing a more efficient packing is given by hexagonal close packing. hexagonal close packing में ज़्यादा efficient packing शो होती है. और जब हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में देखते हैं तो वहाँ पर ए और बी टाइप की वॉइड्स मीन्स द गैप्स जो हैं एट स्फीयर्स के बीच में उन्हें हम वॉइड्स बोलते हैं. ए और बी टाइप की वॉइड्स हैं. ए वॉइड और बी वॉइड दोनों ट्रायंगुलर शेप की हैं बट दोनों के एपेक्स जो हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में प्रेजेंट है. नाउ व्हेन अ सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड with spheres vertically with those in the first layer, the voids come above the voids in the first layer. When the second layer is placed in such a way that the spheres find the place in the A voids. ठीक है, हमने जो सेकेंड लेयर यहाँ पे रखी हुई है, यू कैन सी हियर, A voids के ऊपर रखी है. जब हम A voids के ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर ये बी लेयर रखी हुई है. नीचे सारी ए लेयर है और ए वॉइड्स के ऊपर यहाँ पर बी लेयर रखी हुई है. ठीक है, जब हमने ए वॉइड्स के ऊपर बी लेयर को यानी कि सेकेंड लेयर को रखा, अगेन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉइड्स आर फॉर्म्ड. Now you can see the void D and also the void C. The void C is known as the tetrahedral void and the void D is known as the octahedral void. D void जो है वो कैसी है, इसको हम बोलते हैं octahedral void और सी वॉइड कैसी है, टेट्राहेड्रल वॉइड. नाउ आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो वॉइड सी है, ठीक है, उसका अरेंजमेंट क्या है. उसमें क्या है कि जो तीन
स्फीयर्स के ऊपर एक स्फीयर है। ठीक है, कि हमने 3 बॉल्स ली, उनको बेस बनाया और उन बॉल्स को टच कराया और उन बॉल्स के बीच में जो वॉइड है, जो गैप है, उसके ऊपर हमने सेकेंड लेयर का स्फीयर जो है वहाँ पे बॉल जो है वो रख दिया। तो जो भी यहाँ पे वॉइड बनेगी दैट विल बी इन टेट्राहेड्रल फॉर्म एंड इज नोन एज द टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, बट ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो हम डी वॉइड की बात कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो, उसमें क्या होता है, हमने यहाँ पे शो करेंगे कि हमने तीन बॉल्स रखी ट्रायंगुलर शेप में और एक वॉइड बन गई और उसके ऊपर की जो लेयर है उसमें हमने फिर 3 वॉइड्स रखी। ओके, तो जो भी वही एक तरीके से एक ट्रायंगल ऐसे रखा। ओके, एक ट्रायंगल हमने ऐसे प्लेस करा ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए और एक ट्रायंगल हमने 3 बॉल्स हमने इस डायरेक्शन में रखी। तो ये जो वॉइड बनी बीच वाली, इस वॉइड को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ओके, कोशिश की गई है आपको प्लेन ऑफ पेज पे समझाने के लिए, 3D वॉइड है, बट यहाँ पे हमारी थोड़ी सी इमेजिनेशन ज़रूरी है। ओके, नाउ a simpler triangular void like C in a crystal is surrounded by 4 spheres, okay, known as the tetrahedral void, and a hole we can say it. A double triangular void D is surrounded by 6 spheres and is known as the octahedral void. अब हम टेट्राहेड्रल void को क्यों टेट्राहेड्रल void कहते हैं? बिकॉज दिस void is surrounded by 4 spheres lying at the vertices of a regular tetrahedron touching each other. And similarly, octahedral void is known as by this name because it is surrounded by 6 spheres lying at the vertices of a regular octahedron. ऑक्टाहेड्रल शेप आपको पता है और टेट्राहेड्रल शेप भी आपको पता है। ओके, तो द वॉइड्स और जो होल्स बनते हैं, जब वॉइड्स बनते हैं किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर, उन्हें हम इंटरसाइड्स भी बोलते हैं। ओके, नाउ अभी हमने इस डायग्राम में देखा कि हमने फर्स्ट लेयर जो थी ए, उसके ऊपर हमने रखी सेकेंड लेयर बी। ओके, जब हमने सेकेंड लेयर बी रखी उसकी वजह से सी और डी 2 टाइप्स के हमें वॉइड्स मिले, जहाँ पे सी जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड है और डी जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट केस we put the third layer, okay, whether on the D voids or on the C voids. ओके, हम थर्ड लेयर यहाँ पे प्लेस करेंगे, जो हम क्या कर सकते हैं, डी वॉइड पे भी कर सकते हैं प्लेस और सी वॉइड पे भी कर सकते हैं। ओके, जब हम थर्ड लेयर प्लेस करेंगे तो अगेन हमारे पास 2 टाइप्स की अरेंजमेंट्स यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। ओके, यहाँ पर देखो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट। अगर हमने सी वॉइड पे रखें तो क्या अरेंजमेंट मिलेगा हमें नया, और हम डी वॉइड पे रखें तो हमें क्या अरेंजमेंट मिलेगा नया, ये हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बोथ द अवर पैटर्न्स स्टैकिंग स्फीयर्स दो डिफरेंट फॉर्म आर इक्वली एफिशिएंट, द ऑक्यूपाई स्पेस इज मैक्सिमम पॉसिबल एंड इज नोन एज द क्लोज पैकिंग। In HCP means
हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग, a sphere is in contact with the 6 spheres। एक जो स्फीयर होगा वो 6 स्फीयर्स के कांटेक्ट में होता है। ठीक है, तो जब हम SCP की बात करते हैं तो वहाँ पे जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा दैट इज़ टू बी 12। ओके, यू कैन सी हियर A टाइप ऑफ पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो गई एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो गई। ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग में क्या है कि हमने ये जो दो पैकिंग में मिली हैं ये दिस इज़ ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसिंग द थर्ड लेयर वेदर ऑन द सी वॉइड और ऑन द डी वॉइड। जब हम सी और डी वॉइड पे रखते हैं तो दो टाइप की पैकिंग हमें मिलती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ओके, दोनों में ही जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होता है यहाँ पे 12। ओके, it is not possible to draw the diagram on the paper, 3D diagram on the paper, so it is the diagram which is shown on the plane of paper, but it is 3D in nature। फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर। क्यूबिक क्लोज पैकिंग में क्या होता है कि फर्स्ट और फोर्थ लेयर सेम होती है। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट लेयर एंड दिस इज़ द फोर्थ लेयर। फर्स्ट और फोर्थ लेयर सेम होती है और यहाँ पे जो हमें पैकिंग मिलेगी वो A टाइप की पैकिंग मिलेगी। ओके, जबकि जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है वहाँ पर क्या होगा कि A फर्स्ट और थर्ड लेयर सेम होती है। ओके, तो यहाँ पे जो हमें पैकिंग मिलती है वो ए बी टाइप की पैकिंग मिलती है क्यूबिक 3D में भी। ठीक है, नाउ this was the 3D arrangement of close packing। Here in the next topic we have to see the packing efficiency। पैकिंग एफिशिएंसी को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जितना भी टोटल स्पेस पार्टिकल्स जो हैं क्रिस्टल के अंदर हैं प्रेजेंट, ठीक है, तो टोटल स्पेस में से पार्टिकल्स कितने स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं और कितना स्पेस जो है वो खाली है। ठीक है, सो द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स इज कॉल्ड द पैकिंग एफिशिएंसी और द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल स्पेस फिल्ड इज नोन एज द पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे ये टोटल स्पेस है, ये टोटल स्पेस है, इस टोटल स्पेस में से अगर हम इन्होंने यहाँ पे शो करा है केवल एक फेस, ठीक है, एक प्लेन शो करा है जिसमें 4 आइटम्स है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 आइटम्स हैं एक प्लेन पे। ओके, सो ये जो पूरा का पूरा स्क्वायर है इसमें से कितना जगह स्फीयर्स ने फिल कर रखी है उसको हम बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन। यहाँ पर हम 3 कंडीशंस में पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी को पढ़ेंगे, सिंपल क्यूबिक में, बॉडी सेंटर्ड में। ठीक है, नाउ यू कैन सी यहाँ पर हमें कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ेंगी। सपोज़ करिए कि हमने ये जो यूनिट सेल है, जो हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बना रखा है, इसकी साइड को हम इसकी साइड को हमने क्या कंसिडर करा, ए। ओके, ये साइड ए हो गई। ठीक है, यहाँ पे यू कैन सी वे साइड है हमारे पास 2 एटम्स की बॉन्डिंग को शो करता है, तो यहाँ पे जब हमने 2 एटम्स की बॉन्डिंग शो करी तो ये हो गया हमारे पास ए डिस्टेंस, यानी कि एज ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, थ्रू दिस डायग्राम वी आर एबल टू सी दैट ए इज इक्वल्स टू 2r। ए जो है वो किसके बराबर है, 2r के इक्विवेलेंट है। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ स्फीयर्स ये हम पढ़ चुके कि ए इक्वल्स 2r है थ्रू द डायग्राम। ओके, एंड नंबर ऑफ स्फीयर्स सिंपल क्यूबिक के अंदर, नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सिंपल क्यूबिक सेल कितने होते हैं, 1, जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। एक पूरे स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो कितना होता है, 4/3 πr क्यूब। ओके, और ये जो
यूनिट सेल है, इसका शेप क्या है, क्यूबिक, तो एक क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब। ए जो है वो 2r के इक्वल है, तो ए इज इक्वल्स टू 2r इट्स होल क्यूब एंड इट विल बिकम इक्वल्स टू 8r क्यूब। ओके, नाउ पैकिंग फ्रैक्शन क्या है कि कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं स्फीयर्स। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही स्फीयर है तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब से हम यहाँ पे निकाल लेंगे एंड इट्स वैल्यू कम्स 0.524 और वी कैन से 52.4 स्पेस। ठीक है, पूरी यूनिट सेल में से 52.4% जो स्पेस है वो एटम्स या स्फीयर्स ऑक्यूपाई करते हैं। ओके, नाउ ये तो हमारे पास सिंपल क्यूबिक लैटिस के अंदर। अब हम लेते हैं क्यूबिक्स में। क्यूबिक जो हमारे पास यूनिट सेल है इसको हम फेस सेंटर्ड भी बोलते हैं, या क्यूबिक क्लोज और फेस सेंटर्ड एक ही चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एटम्स की पोजीशंस हैं कॉर्नर्स पे भी, 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम्स प्रेजेंट है या स्फीयर्स प्रेजेंट है, और हर एक फेस पे क्यूबिक सेल के हर एक फेस पे भी के सेंटर पे भी एक स्फीयर प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन देख लीजिए कि यहाँ पर हमने ये साइड ले ली ए बी, इस तरीके से अरेंजमेंट है। ठीक है, ये ए सी बी सी एंड ए बी। ओके, नाउ if we have to calculate AC then पाइथागोरम थ्योरम हमने लगाई, राइट एंगल ट्राइंगल आपको यहाँ पे दिख रहा है, पाइथागोरम थ्योरम लगाई क्योंकि हर एक क्यूबिक है ये भी, तो क्यूबिक में हर एक साइड्स बराबर होती हैं, तो ए बी और ए सी बी सी जो है दोनों ही ए होंगी, जो हमने पहले ऊपर कंसिडर कर रखा था कि एज लेंथ ए है। देन ए सी विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इट मीन्स अंडर रूट 2a यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2a, और रेडियस अगर हम फाइंड आउट करें इट विल बी इक्वल्स टू द 4r। किसके इक्वल होगा, 4r के इक्वल। 4r कैसे है इसको आप देख लीजिए, इस डायग्राम में मैं शो करूँगी। ठीक है, सी दिस इज़ द रेडियस पार्ट ऑफ वन स्फीयर, दिस इज़ द होल डायमीटर विच इज़ इक्वल्स टू 2r, this is r, and again this is one sphere and its radius is r, so r plus 2r plus r। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम a इक्वल्स टू 4r के बराबर हो गया। ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यू हियर, अंडर रूट 2a किसके बराबर हो सकता है, 4r के। यहाँ से हम रिलेशन निकालेंगे एज लेंथ के बीच में और रेडियस के बीच में। ओके, यहाँ पे हमने निकाला अंडर रूट 2r अंडर रूट 2a इक्वल्स टू 4r, और a की वैल्यू क्या निकली, a इज इक्वल्स टू 4r अपॉन रूट 2। ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है, ए क्यूब, क्योंकि सिंपल क्यूबिक है तो हमने ए की जगह 4r अपॉन रूट 2 रखा, वैल्यू आ गई 32r क्यूब अपॉन रूट 2। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखना है कि एक FCC में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं पर यूनिट सेल। तो हमें ये पता है कि 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कॉर्नर्स की वजह से 1 एटम और फेजेस की वजह से 3 एटम्स, तो 3 + 1 = 4। तो वॉल्यूम कितना हो गया टोटल स्फीयर्स का यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 4 एटम्स आ रहे हैं तो 4 × 4/3 πr क्यूब, इट मीन 16/3 πr क्यूब। पैकिंग फ्रैक्शन अगेन वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, इट विल बिकम, इट वैल्यू इज 0.74, मीन्स जो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा स्फीयर्स के थ्रू दैट इज फॉर 74%।
Okay, so in SCP close packing, in CCP close packing, or in face center close packing, the packing efficiency is 74%. Okay, similarly it is calculated in the body centered, and it is 68%. You can calculate here also. Okay, so the 3D arrangement of spheres and the packing efficiency we have studied in this lecture. Revise and make the notes and prepare the in between questions. Thank you.